सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सारे ब्लॉक पॉइंट्स चारों तरफ से घेर लिए हैं। अब सेना, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर आतंकियों को मारकर जहन्नुम का टिकट थमा रही है। जम्मू में बीते एक महीने से उछल कूद रहे पाकिस्तानी चूहे जिन बिलों से भारत के इलाके में दाखिल हुए, इसका खुलासा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिले इनपुट और रिसर्च से पता चला है कि पाकिस्तान से आए ट्रेंड टेररिस्ट अब इंटरनेशनल बॉर्डर के सीमावर्ती सांबा और पुरानी घाटी के रास्तों से घुसपैठ कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 महीने से कश्मीर में आतंकी वारदातें लगभग ना के बराबर और जम्मू रीजन में आतंकी हमलों में बहुत तेजी आई है। खासकर जम्मू में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में 2024 के शुरुआती 7 महीनों में आतंकी घुसपैठ में बढ़ोतरी देखी गई है। प्राकृतिक वातावरण और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों का फायदा उठाकर घुसपैठिए आसपास के जिलों में फैल गए हैं। इसके साथ ही कारगिल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों को चेतावनी देते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद को हमारे जांबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने वाली सुरंग के निर्माण के लिए पहला विस्फोट किया। मोदी ने शिकुनला सुरंग के निर्माण की शुरुआती करते हुए लद्दाख के द्रास से कुछ दूरी से पहली विस्फोट किया। उसके बाद संबोधित किया और कहा कि मैं जिस जगह बोल रहा हूं वहां से आतंक के आका मेरी बात साफ साफ सुन रहे होंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की राह पर आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के दुश्मनों ने इतिहास से सबक नहीं लिया तो इस बार उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। अब बात करें लाइव सबूतों की तो सबसे पहले सवाल यही आता है, कौन है घुसपैठियों के हमदर्द? अधिकारियों का कहना है कि पुराने आतंकवादी नेटवर्कों के एक बार फिर से एक्टिव होने की वजह से घुसपैठों की वारदातें तेज हो गई हैं। घुसपैठियों के समूह सांबा जिले के उत्तरी इलाके से भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। आतंकवादियों की बड़ी खेप आगे आसपास के कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिले में फैल गए हैं। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इन घुसपैठियों को अन्य समूहों द्वारा सहायता दी गई थी जो पहले ही राजौरी पुंछ रेंज में नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। राजौरी पुंछ रेंज के जिस हिस्से से घुसपैठ बढ़ी है उसे पीर पंजाल क्षेत्र के दक्षिण के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी और 152 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसे में अब इस लंबे रूट पर किलोमीटर में नहीं बल्कि चंद मीटर वाला प्लान बनाया जा रहा था। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को संदेह है कि वहां मौजूद घुसपैठी कुछ हाईटेक विदेशी उपकरणों के साथ ही हाई सिक्योरिटी वाली बाड़ को काटकर घुसपैठ करने में कामयाब रहे होंगे। ये आतंकवादी बहुस्तरीय सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए सुरंगें खोदते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अधिकारियों का मानना है कि हमें ये पहचानना होगा कि क्या वे कुछ हाईटेक विदेशी समर्थन के साथ कुछ नई सुरंगें बनाने में सक्षम है और ऐसा लगता है कि वे कुछ मानव रहित क्षेत्रों में या कुछ घरों या इमारतों के अंदर खुल रही हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो पा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों ने ऐसी कई सुरंगों का पता लगाया था। पिछले 3 महीने में अकेले जम्मू संभाग में 15 से ज्यादा आतंकी वारदातें दर्ज हुई हैं। इस दौरान तीर्थयात्री, सेना और सशस्त्र बल के कुछ जवान मारे गए और 55 अन्य घायल हो गए। आतंकवादी आईबी सांबा के उत्तर और पुराने कश्मीर मार्गों से पार करते हैं। ऐसे में अब वही सबसे ज्यादा फोर्स भेजकर चौकसी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो वहां माहौल शांत है। इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए खबरवती को देखते रहें। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खबरवती को ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए। शुक्रिया।